बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। How are you all? How are you all? आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख रहे हैं, क्या कनेक्शन है दोनों के बीच? कितनी चीजें नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे? जी जल्दी जल्दी, टाइम कम है। कितनी चीजें नजर आ रही है? बोलिए। एक साइड क्या है, ये क्या है? जी ये क्या है? इस तरफ क्या नजर आ रहा है? ये कॉफी बीन जार है। क्या है? और दूसरी तरफ क्या है? परफ्यूम। क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? ये कॉफी जार और परफ्यूम दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? कॉफी बीन जार और परफ्यूम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन? स्ट्रॉन्ग स्मेल, दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल है। परफ्यूम्स में भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, कॉफी बीन जार में भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और बोथ आर कॉस्टली। और दोनों बॉटल के अंदर है। दोनों बॉटल के अंदर है। और किसी किसी को एडिक्शन होता है परफ्यूम का भी और कॉफी का भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोनों के दरमियान है जो दोनों को कनेक्ट करती है, और वो ये है कि बहुत बड़ी बड़ी परफ्यूम्स की शॉप में, बहुत बड़ी बड़ी परफ्यूम्स की जो शॉप होती है उसमें कॉफी बीन का जार रखा हुआ होता है। और उसका रीजन ये होता है कि आदमी जब किसी परफ्यूम शॉप में जाता है और वो कॉस्टली परफ्यूम खरीदना चाहता है तो 2-3 परफ्यूम्स को सूंघने के बाद उसकी सूंघने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब है इन द सेंस ये है कि वो फिर 2 परफ्यूम्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि भाई ये परफ्यूम मैंने पहले सूंघा था, ये बाद में सूंघा था, इसकी स्मेल ये है, उसकी स्मेल ये है। अब 2-3 परफ्यूम्स के अंदर ही वो कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत सारे परफ्यूम्स वहां पर रखे हुए हैं। अब उसको और परफ्यूम्स अगर टेस्ट करने हैं तो वो कैसे करेगा? वहां पर काम आता है कॉफी बीन जार। जब परफ्यूम्स के शॉप में 3-4 परफ्यूम्स को सूंघने के बाद आदमी 2 परफ्यूम्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तब उसको कॉफी बीन का जार सूंघाया जाता है। और वो कॉफी बीन का जार जो होता है उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आगे के जो परफ्यूम्स उसने सूंघे थे उसके दिमाग से उसकी खुशबू निकल जाती है और फिर सिर्फ कॉफी की खुशबू उसके दिमाग में बाकी रहती है। और अब उसको आगे दूसरे परफ्यूम्स को सूंघना होता है तो वो आसानी से दूसरे परफ्यूम्स को सूंघ सकता है। ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग द थिंग्स। क्या है प्रोसेस? नोट कर रहे हैं आप लोग चीजों को? इस प्रोसेस को कहते हैं अनलर्निंग। अगर आपको कुछ चीजों को अनलर्न करना है तो ये एक प्रोसेस है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आगे चलिए और 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं। एक और एग्जांपल दीजिए जी। क्या नजर आ रहा है आपको? गेयर बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको और 2 अलग अलग किस्म के गेयर्स हैं। कौन से हैं? एक मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक है। अब आप में से किसी को ड्राइविंग आती है? ठीक, कार ड्राइविंग नहीं आती है, फिर भी आपने किसी को चलाते हुए देखा होगा।
मैनुअल गियर्स जो होते हैं उसको चलाने का, तो गियर्स को डालने का प्रोसेस अलग होता है। पहले न्यूट्रल होता है, फिर फर्स्ट में डालना पड़ता है, फिर सेकंड में, फिर स्पीड बढ़ती है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तक गियर्स जाते हैं। रिवर्स का एक गियर अलग होता है। लेकिन अब ऑटोमेटिक कार्स जो है उसके अंदर इतने सब गियर्स नहीं होते हैं। और ऑटोमेटिक कार और मैनुअल कार में फर्क अगर आपको समझना है तो बाइक से बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। एक गियर वाली बाइक होती है और एक एक्टिवा होती है जिसके अंदर कोई गियर नहीं होता है। यहाँ पर अगर कोई आदमी मैनुअल कार चलाने का आदी है और उसको ऑटोमेटिक कार चलानी है तो पहले उसको मैनुअल कार चलाने का प्रोसेस अपने दिमाग से अनलर्न करना पड़ेगा और फिर बाद में उसको ऑटोमेटिक कार चलाने के प्रोसेस को रीलर्न करना पड़ेगा। अगर ये करना उसको नहीं आता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, बल्कि हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। फिर मैनुअल कार चलाने वाला ऑटोमेटिक चलाने के बाद दोबारा अगर मैनुअल पर बैठता है तो फिर वापस उसको वो प्रोसेस को अनलर्न करना पड़ता है कि उसको अब नए तरीके से कार चलानी है। यहाँ पर मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारी चीजों को आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ता है। और एक एग्जांपल दूंगे, देखा आपने पहले वो डब्बे वाले फोन होते थे जिसमें उंगली डाल के डायल करना पड़ता था। फिर वो उंगली अंदर डाल के डायल करने का सिस्टम खत्म हुआ, ऊपर डायल करने का सिस्टम आया। फिर उसके बाद एक और सिस्टम आया, आपने मोबाइल कीपैड वाले यूज करना शुरू किए जिसके अंदर बटन होते थे, आप उसको दबाते थे। फिर वो सिस्टम खत्म हुई, टच स्क्रीन आया। अब टच स्क्रीन आपको दूसरी तरीके से उसको इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारे पुराने बेचारे बूढ़े लोग आपने देखा होगा जो पुराने मोबाइल यूज करने के आदि है, जब उनके हाथ में टच स्क्रीन दिया गया तो वो उतने ही जोर से बटन दबाते थे। फिर उनको कहना पड़ता था कि इसको जोर से नहीं दबाना है, ये तो टच स्क्रीन है, इसको बहुत पोलाइटली, बहुत धीरे से इसको दबाना है, ये ऑपरेट होगा। वो उनको सिखाना पड़ता था कि आपको उस प्रोसेस को अनलर्न करना है, आपको अब ये मोबाइल उस तरीके से यूज नहीं करना। यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको तीन डिफरेंट फील्ड से दिए। एक परफ्यूम और कॉफी का एग्जाम्पल दिया, एक मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और एक मोबाइल फोन्स का मैंने एग्जाम्पल दिया। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इन एग्जाम्पल्स को देने की वजह ये है कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। टॉपिक है लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। और ये जो पूरा टॉपिक है इसका जो बेस है वो ये कोड है। पढ़िए जोर से कोड को, जोर से पढ़िए, सबको पढ़ना है जोर से। आवाज नहीं आ रही है, इतने सब स्टूडेंट क्लास में हो तो आवाज आनी चाहिए। नहीं नहीं, आप, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप ऐसा सोचिए अपनी सास के साथ लड़ रहे और फिर आप उसको पढ़िए, वो सोच के कि कितना जोर से, आपको अपनी सास से ज्यादा जोर से आवाज निकालनी पड़ेगी अगर आपको जीतना है। जोर से पढ़िए इसको। अभी वो आवाज नहीं आ रही। But those who cannot learn, unlearn and relearn. एल्विन टॉफलर का ये कोट है कि 21वीं सदी का अनपढ़ आदमी, 21वीं सदी का जाहिल, 21वीं सदी का उम्मी, इलिटरेट वो नहीं होगा जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता है। 21वीं सदी का अनपढ़ आदमी वो होगा जिसको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना नहीं आता। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी जो हमने छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि हम टीचर हो गए, हमें आपको कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा। कुछ सीखी हुई चीजें ऐसी है जिसको अनलर्न करना जरूरी है, क्योंकि हम वही ओल्ड हैबिट्स के अंदर ऐसे फंस जाते हैं कि हम नई चीजों की तरफ बढ़ नहीं सकते। और कुछ चीजों को रीलर्न करना पड़ेगा, यानी हमने कुछ चीजें हमारे
बड़ों ने पास्ट में ऐसी चीजें थी जो बहुत यूजफुल थी, हमने उसको सीखा था लेकिन भुला दिया। अब उन चीजों को आपको रीलर्न करना पड़ेगा। अगर 21st सेंचुरी में आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना नहीं आता है तो आप किस सेक्टर में कम से कम काम नहीं कर सकते। किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पेशली टीचिंग फील्ड में अगर आपको रहना है, काम करना है, तो अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया जो है आज आप देखेंगे कि दुनिया का क्या हाल है, हम किस तरीके से रह रहे हैं। ये एक फैक्ट एंड फिगर मैंने आपके सामने पेश किया है, इसको भी जरा पढ़िए। द स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेट किया वो अंडर रॉजर बॉर्न, according to the British Times of London and Telegraph believes that people are every day consuming, एक आदमी every day कितना कंज्यूम कर रहा है, 34 गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक आदमी वो चाहे या ना चाहे, अगर वो मोबाइल यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, तो वो 34 गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। यानी आपके अंदर 34 जीबी इंफॉर्मेशन रोजाना जा रही है। और 34 गीगाबाइट्स को इन लोगों ने और ज्यादा एलोकेट किया है। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है वो एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो एक लैपटॉप को ओवरलोड करने के लिए काफी है। एक वीक के अंदर अगर एक लैपटॉप पे 34 गीगाबाइट्स रोज इंस्टॉल किया जाए तो एक हफ्ते में वो लैपटॉप फुल हो जाए। यानी एक हफ्ते के बाद फिर आप उस लैपटॉप के अंदर कोई इंफॉर्मेशन फीड नहीं कर सकते हो। अब आप सोचिए, थोड़ा गौर से सोचिए कि अगर लैपटॉप जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर 34 गीगाबाइट्स रोजाना डाला जा रहा है तो वो एक हफ्ते में फुल हो जाएगा, और हम इंसान 34 गीगाबाइट्स रोजाना ले रहे हैं। तो हमारा क्या हाल है? आज आपके आसपास जो स्ट्रेस नजर आ रहा है, जो परेशानियां नजर आ रही है, इंसान अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वर्क लाइफ दोनों के अंदर जो बैलेंस होना चाहिए उसको हम नहीं कर पा रहे, ये सब चीजें, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे, ये सब चीजें जो है इसकी वजह यही है कि हम ओवरलोड हो चुके हैं। और ये जो ओवरलोड हम हो रहे हैं उसका एक ही हल है कि हमें कुछ चीजों को अनलर्न करना आना पड़ेगा। अगर हमें अनलर्न करना नहीं आ रहा है, हम चीजों को खुद से डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दिमाग की जो हार्ड ड्राइव है उसको साफ नहीं कर पा रहे, तो हम हैंग हो जाएंगे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हैंग हो जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हैंग हो जाएंगे। और आप अभी भी बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देख रहे होंगे, उनका यही हाल है कि इतनी इंफॉर्मेशन को लेने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं हैंग हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पाता है। और इन सब चीजों की वजह यही है कि आप रोजाना 34 जीबी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, थ्रू मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सर्विसेज कहां से आती है? ये 34 जीबी कहां से आता है उसको अब ये बता दे कि आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स, सोशल मीडिया लोगों को मिलते हैं, ये तमाम चीजें जो आप लेते हैं उसकी वजह से 1,05,000 वर्ड, 1,05,000 वर्ड्स जो है ये आपके अंदर जा रहे हैं। और 1,05,000 वर्ड्स आपके अंदर जा रहे हैं 12 आवर्स में। हम लोग 12 आवर्स को ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे, ये उन 12 आवर्स में 1,05,000 आपके अंदर वर्ड्स जा रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल कॉन्शियस है, आप जाग रहे हो, आप बेदार हो। उस टाइम पे सोने की हालत में या दूसरी चीजों के करने के वक्त हम उसको काउंट नहीं कर रहे। और 1,05,000 वर्ड्स का आपके अंदर जाना, इसका मतलब ये है कि 23 वर्ड्स पर सेकेंड,
यानी 1 सेकंड के अंदर 23 वर्ड्स आपके अंदर जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे बात मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे कि ये कितना टॉक्सिक है। आगे चलकर इसका क्या असर होने वाला है ये हमें समझ में आना चाहिए। ये आप लोग कर रहे हैं। Although humans are not really read this 1,05,000 वर्ड्स वो पढ़ नहीं सकते हैं 12 घंटे में, लेकिन this is real number estimated to reach the human eyes and ears every day after adding pictures, videos, sounds and games. वर्ड्स का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं है और ये आदमी पढ़ नहीं सकता है, लेकिन आप जो पिक्चर देखते हो, आप जो गेम्स खेलते हो, आपके कानों में जो साउंड्स आते हैं, ये सब चीजें मिलकर 1,05,000 वर्ड बनते हैं और ये 1 सेकंड में 23 वर्ड्स आपके दिमाग तक पहुंच रहे हैं। अब जो कहने का मतलब ये है, मैंने साइंटिफिकली इसको प्रूव किया कि भाई आपके अंदर बहुत सारी चीजें आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। आपके चाहने ना चाहने का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप चाहो या ना चाहो ये चीजें आप तक जा रही है। मोबाइल आप यूज करते हैं, स्क्रीन टाइम आपको पता नहीं है कितना है, और आप ये चीजें यूज करते हैं, ये चीजें आपके अंदर जा रही है और ये आपको इफेक्ट कर रही है। कितना इफेक्ट कर रही है, कैसे इफेक्ट कर रही है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आगे चलकर प्रॉब्लम्स जब सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये चीजें यहाँ से आई और इसकी वजह से मुझे इफेक्ट किया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना आना चाहिए। मैं आपको अब लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। ये थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि बोरिंग है, लेकिन आप जितना कॉन्शियसली इन चीजों को सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, जितना आप इन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, उतनी ही ये चीजें फायदा देंगी। चलिए, सबसे पहले क्या है आप देखिए कि भाई टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न क्यों करना पड़ेगा आपको। लर्न, अनलर्न और रीलर्न। A study by World Economic Forum found that the skills required for many jobs are changing rapidly, and up to 50% of all employees will need reskilling in by 2025. 2025 करीबी है और 2025 तक इनका सर्वे ये बताता है कि हर आदमी को अपने काम में आगे बढ़ने के लिए रीस्किलिंग करना पड़ेगा, यानी अपनी स्किल्स को और ज्यादा आगे शार्पन करके ले जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्किल्स को शार्पन नहीं कर सकते हैं, नई चीजें सीखने की तरफ आप फोकस नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको 2025 में जो चीजें चेंज होने वाली है, उससे पहले अपने आप को रीस्किलिंग के लिए तैयार रखना पड़ेगा। Another study by the Pew Research Center found that 87% of workers believe they will need to learn new skills throughout their careers to keep up with changes in the workplace. This highlights the importance of lifelong learning and individuals to be adaptable and open to new experiences. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको आगे अपनी फील्ड में काम करना है, अपडेटेड रहना है, तो कौन सी नई चीजें मार्केट में आपसे रिलेटेड आ रही है उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा, नए नए एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और एडेप्टेबल होना पड़ेगा। आप अगर एडेप्टेबल नहीं है, यानी आप टीचेबल नहीं है, आप नई चीजें सीखना नहीं चाहते, कोई आपको सिखा रहा है तो भी आप समझना नहीं चाह रहे उन चीजों को, तो आप समझ लीजिए कि आप इस फील्ड के लिए नहीं है। आप इस फील्ड के लिए नहीं है। आप खामखा अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, लोगों का वक्त भी जाया कर रहे हैं, एक पूरी जनरेशन को जो है आप बर्बादी की तरफ धकेलने में अहम हिस्सेदार हैं, अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं तो। क्योंकि अभी आपने इलेक्शंस के रिजल्ट देखे होंगे, है ना, एक बहुत ही मशहूर कोट है कि इफ अ गवर्नमेंट फेल्स, अगर कोई गवर्नमेंट फेल हो जाता है तो द कंट्री विल सफर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। बोलिए ना साथी, इफ अ गवर्नमेंट फेल्स द कंट्री विल सफर फॉर 5 years, बट इफ अ टीचर फेल्स द होल जनरेशन विल सफर।
अगर कोई टीचर फेल हो जाती है तो पूरी एक जनरेशन जो है सफर करेगी। तो आपको कल कयामत के दिन ऊपर वाला ये नहीं पूछेगा कि आप टीचर क्यों नहीं बने, कोई नहीं पूछेगा। आप बोल सकते हैं कि भाई मैं एक अच्छी हाउसवाइफ थी, मैं एक अच्छी मदर थी, मैं एक अच्छी सिस्टर थी, मैंने अपना जो काम था, जो टाइटल मेरे साथ लगाया गया था एज अ मदर, एज अ वाइफ, मैंने उसको अच्छे से अंजाम दिया। तो आपको कोई सवाल नहीं होगा, आपको जो बनाया गया था आपने उस काम को अच्छे से किया। लेकिन कल जब आप ये बोलोगे कि मैं टीचर बाय चॉइस बनी थी, और फिर अगर कोई आपको कहेगा कि आप टीचर बाय चॉइस बने थे तो आपने उसका हक अदा नहीं किया, कल कयामत में दुनिया में तो जवाब देना ही है। खैर चलो, दुनिया में किसी तरीके से बच गए, हमने अपना काम बराबर नहीं किया, सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए उसने भी इग्नोर कर दिया, मैनेजमेंट ने भी इग्नोर कर दिया कि भाई चलो जरूरतमंद है, काम तो कर रही है, आती तो है टाइम पे, ये सब चीजें कहकर आपको इग्नोर कर दिया आपके काम को, मैनेजमेंट को। लेकिन कल कयामत में अल्लाह इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोताही की वजह से आपने जो काम करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया, तो एक पूरी जनरेशन आपकी वजह से सफर हुई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात थोड़ी कड़वी है लेकिन यही हकीकत है। इसलिए अगर आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस को आप ले सकते हो, नई टीचिंग्स जो आ रही है उसके, देखिए हर चीज अपडेट चाहती है ना।